इसका मतलब होता है जैसे कि 1000 इस पूरे डाटा में आप लोग सारे बैठे हुए यहाँ पे 58 AS की एक आंटी आ जाए पढ़ने क्लास में, ऑड हो जाएगा थोड़ा सा, उसे हम आउटलाइर्स कहते हैं। एक आई भी सारे डाटा बिल्कुल सही। कौन आया 58 की तो नहीं थी वो, शायद 40 बता रहे थे। कौन आई थी 40? वो मतलब होता है बिल्कुल ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि अगर आप इसमें पूरे एरे में आउटलाइर्स कौन कौन से बताएं 1000 और 200, वरना 12, 15, 18, 7, 22 सब एक जैसे हैं। मैंने बोला 45 ईयर्स की कोई लेडी आ जाए तो वो बिल्कुल आउटलाइर्स हो जाएंगी ना, तो उन आउटलायर को भी मैनेज करना वाला देखा था। एनएन की गद्दा फिल करके दे रहा था मुझे, तो ओरिजिनल डाटा देता है हैंडल द मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ एनएन को एवरेज रिप्लेस करेंगे। टेक्निक होती है मीन, मीडियन, मॉड। पहले तो भाई हमने किससे किया था, मीन से गिरा था, ठीक है, ये मीन है। अब इसको आपने क्या करना है, np.nan मीडियन करना है। सिर्फ NAN मीडियन करेंगे, मीडियन के हिसाब से हो जाएगा। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मीडियन मॉड कैसे काम करता है, मीडियन और मॉड कैसे काम करता है। फिर हम आते हैं रिमूव आउटलायर। डिफरेंट डाटा को रिमूव होता है जो बाकी वैल्यू से अलग होता है। यहाँ हम आउटलायर्स को डिफाइन करेंगे जो हम, अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन याद है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन सुना सा लग रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए दो तरह के आउटलायर्स होते हैं ना, एक क्यों बाहर आ जाते हैं, क्यों अंदर जा रहे थे। मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ, आउटलायर्स की तस्वीर दिखाती हूँ मैं आपको, क्या समझा इसका पढ़ाना है बेटा, एक दिन खुद नहीं अच्छा लगता। मैं आपको अपर बाउंड आउटलायर और ये देखिए लोअर बाउंड आउटलायर, ये आउटलायर्स होते हैं, ठीक है। ये लोअर बाउंड के होते हैं, ये अपर बाउंड के होते हैं। ये वो वैल्यूज होती है जो मेरी मिलती जुलती नहीं होती, जो बाकी मिलती जुलती वैल्यूज होती है वो इसके अंदर होती है, सही है। तो अब ग्राफिकल वे में आपको ये नजर आ रहा तो फिर ऑब्वियसली समझ में नहीं आ रहा है कि आउटलायर्स क्या होता है। जिसने तो अभी सिर्फ नंपाई से पढ़ा है, पूरा डेटा प्री प्रोसेसिंग करने से पहले हम जो नॉर्मल वाला आउटलायर पढ़ रहे थे, दोबारा आते हैं इस पे, जिसमें मैंने यहाँ पे दो चीजें दी। ये तो पांडास पे आ गया, से भी कराती है, ठीक है। अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन के 3 टाइम से ज्यादा वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, आउटलायर्स कहते हैं, ठीक है। मैंने कहा मीन वैल्यू np.mean है, यहीं पे आप np.median कर देंगे। मीन क्या करता है, एवरेज निकालता है। मीडियन क्या करता है, जो सबसे ज्यादा होता है, यानी कि अगर पाकिस्तानी से ज्यादा है तो वोट किसी हाथ में चला जाएगा, पाकिस्तानियों के हाथ में चला जाएगा। तो मीडियन जो डाटा फिल करता है वो चेक करता है कि सबसे ज्यादा क्या है। सही है, समझ में आ रही है वाली बात। तो आप यहाँ पे मीडियन लगाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का अपना पूरा बिल्टन फॉर्मूला है, मैथ्स में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चैट से पूछ के बता देती हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डी से, डी साइलेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन। मैथ्स अगर तुम लोगों को याद नहीं है तो फॉर्मूला बताओ। मैथ्स वही ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इस तरह से होता था, याद आया किसी को? ईच वैल्यू, पॉपुलेशन मीन और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, ओमेगा। अगर किसी को अगर याद आता है तो बेसिकली 3 टाइम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को वो आउटलायर से रिमूव कर देता है। 3 बार वो वैल्यूज की ना स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता है, फिर वो 3 बार 3 टाइम्स। उसके बाद बोलते हैं ओ सही है, ये आउटलायर से इसको रिमूव करो और इसको मिलती जुलती वैल्यूज को फिल कर दो इससे, ठीक है। तो डिफाइन द थ्रेशोल्ड ऑफ, मैंने क्या बोला, आउटलायर्स के 2 वैल्यू होते हैं, एक अपर और एक लोअर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो मेरा डाटा NAN था, ये देखो मैंने सबसे पहले इसको लिया डाटा NPR है, इसको लिया डाटा नो NAN। डाटा नो NAN क्या कर रहा है, नंबर में कन्वर्ट कर रहा है, कैलकुलेट करके नंबर में कन्वर्ट कर रहा है मीन वैल्यू के साथ। तो मिसिंग वैल्यू फिल हो गई यहीं पे, मीन वैल्यू से हमने लास्ट टाइम करके देखा था, मिसिंग वैल्यू फिल हो गई थी। अब मिसिंग वैल्यू फिल होने के बाद NP डाटा नो NAN, इसको जो मिली है वो आउटलेट जो मिसिंग वैल्यू फिल हुई है वो भी जितनी गंदी है, 1600 पता नहीं कितनी आ रही थी, हाँ। तो अब मैंने कहा इसको मीन से निकालो, np.मीडियन, मीडियन करोगे तो मीडियन के हिसाब से हो जाएगी, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन np.स्टैंडर्ड डेविएशन, अभी मैं ये करके भी दिखाऊंगी। अब थ्रेशोल्ड, अपर और लोअर 2 होता है। मैंने कहा मीन वैल्यू +3 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। किसकी स्टैंडर्ड डेविएशन, उस पूरे के पूरे एरे को स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में डाल दिया मैंने। हम जो मैथ्स का गंदा फॉर्मूला करते थे, पाइथन एक लाइन में काम करके दे देता है, np.mean, np.median, np.std, np.cos,
प्लस मल्टीप्लिकेशन सब एक साथ हो गया। हाँ आराम से करके दे देता है। ठीक है अभी मैं चला के वैल्यूज देते हैं फॉर्मूला से निकल। जब थ्रेशोल्ड अपर और लोअर वैल्यू निकल गई तो क्या करेगा, रिमूव आउटलायर क्लीन डाटा NaN। मैंने कहा अगर NaN थ्रेशोल्ड से बड़ा है, दो थ्रेशोल्ड बताया था ना, एक तो या तो अगर फर्ज करें आपके पास वैल्यू है 10, 20, 25, या अगर 1000 है तो उसका मतलब है ज्यादा है, और अगर माइनस में है तो उसका मतलब है कम है। दोनों चेक करो, अगर माइनस में है या बड़ा नहीं है तो उसको फिल करो, अदरवाइज रिमूव कर दो किसको, आउटलायर्स को, और क्लीन डाटा आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो लास्ट टाइम मैंने आपको करके भी दिखाया था और मैं अभी भी करके दिखा, वो पिछली बार वाला था हमारा नहीं चला, इधर आ रहा था। मैं अभी सब चला के दिखाती हूँ ताकि तुम लोगों को आउटलायर और NaN तो अब मैं पांडा में थोड़ी पढ़ाऊंगी आउटलायर क्या होता है NaN क्या होता है। एक एक लाइन से हम आउटपुट लेके देख लेंगे अभी, ठीक है। पांडास पढ़ाएंगे, सेकंड लर्न करेंगे, उसके बाद पूरे डाटा प्री प्रोसेसिंग कराऊंगी आप लोगों को। मिस एक सवाल है, पूछूं? इन सबको तो पता ही होगा। ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, पांडा क्या है ये? अच्छा, पांडा जो है पाइथन की लाइब्रेरीज है। अच्छा, NumPy पाइथन की लाइब्रेरीज है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने बोला एक आपको मैं नंबर ऑफ एरे दे रही हूँ, आप एक काम करें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। आप क्या करेंगे, मैथ्स का जो फॉर्मूला भी ChatGPT ने निकाल कर दिया है जी, बैठेंगे सब बच्चों ने ये वाला मैथ्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे कोई चीज नहीं जो आपको देख के लगे कि क्या, तो अब आप बैठेंगे एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जिस तरह 2 पेज पे सॉल्व करते थे सब सॉल्व करेंगे। मैंने कहा ऐसा नहीं करेंगे, पाइथन की एक लाइब्रेरी बनाए NumPy, उसके अंदर सब फिक्स कर दे इसको। अच्छा, कैलकुलेटर से भी तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, फायदा होता है ना। तो अब क्या किया मैंने, NumPy एक मैथमेटिकल लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर जो आपको ये फैसिलिटीज देती है। इसी तरह पांडास भी पाइथन के अंदर एक बिल्ट लाइब्रेरी है। वो क्या कर रही है? वो करती है जैसे CSV की फाइल्स होती है ना, एक्सेल की फाइल्स होती है, उन सारी फाइल को एक डाटा फ्रेम के अंदर लेकर आती है प्रॉपर वे में। ठीक है, इसी तरह सर्टिफिकेट है जो प्री प्रोसेसिंग में आगे काम आती है, वो तो मैंने भी पढ़ाई नहीं है। इसी तरह OCR है जो टेक्स्ट रिकॉग्निशन के काम आती है। हाँ, इसी तरह OpenCV है जो फेस के लिए इस्तेमाल होती है। फेस के लिए और भी बहुत सारी होती है। फेस के लिए मतलब फेशियल रिकॉग्निशन, क्या फेस रिकॉग्निशन जो होती है, डिटेक्ट करना। तो ये लोगों को मैंने शुरू में कराया। ये सारी पाइथन की डिफरेंट लाइब्रेरीज है जो कि पाइथन यूज करना बहुत आसान है। पाइथन AI में भी चल जाता है, पाइथन ब्लॉकचेन में भी। क्यों लोग पाइथन के पीछे पागल है, क्योंकि छोटी छोटी लाइब्रेरी यूज करके आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक लिस्ट ऑफ एरे दे दूं 22, 25, 28, 29, 42 और बोलो इस फॉर्मूले से सॉल्व करो। मैथ्स पढ़ी है ना सबने, ऐसा काम किया है ना। अब सब बड़े हैं 2 पेज सॉल्व करने के लिए, या मीन मीडियन मॉड निकालने में बैठे हो तो मैंने पुराने वाले बैच में किया था, मैंने पेपर पेन पकड़ाया, मैंने कहा निकालो मीन मीडियन मॉड। अब वो बेचारे बैठ के हाथ से मीन मीडियन मॉड निकाल रहे हैं। फिर उनको मैंने बोला np.mean निकल गया, तो जादू लगा उनको। ऐसी बात होती है ना भाई, मैंने बोला स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो और मैं आपको एक फॉर्मूला दे दूं np.std, तो 2 मिनट में एक काम हो जाए। ये देखें मेरी स्क्रिप्ट की वैल्यू इसमें नहीं थी, गलत हो गया। अगर मैं बैक एंड की सोच से देखूं जी, तो मुझे ये जो लाइब्रेरीज है इसकी ज्यादा नीड तो नहीं पड़ेगी। पड़ेगी अगर तुम पाइथन डेवलपर बनते हो, डाटा साइंस के बनते हो लोग। हम इसके लिए सबसे पहले क्या कर रहे थे, कमांड्स पे इंस्टॉल, यहाँ थोड़ी। सॉरी भाई गलती हो गई, बराबर में ये टर्मिनल में लोकल के इंस्टॉल NumPy। और इसके लिए मुझे किस चीज की जरूरत थी, पांडास के लिए 3.10 की, और देखिए मैंने 3.10 ही किया हुआ है। ठीक है, फिर इंस्टॉल NumPy पहले से इंस्टॉल हुआ था। अब अगर मैंने इंस्टॉल कर लिया, काम नहीं है। एप्टेक वाला लेना, एप्टेक वाला लैपटॉप लिया हुआ है यहाँ पर, क्रैक करवा लेना यार। मेरा पासवर्ड का मसला हल नहीं हो रहा है, पासवर्ड कहाँ गया, भूल गया। लैपटॉप पे खुल जाएगा यार। वो फिर उससे पूछा तो बोल रहा है ऐसे मैं समझ नहीं आ रहा। किसी को ले जाना कंप्यूटर नहीं करना भाई, ऐसे करवा देगा। अच्छा, अब यहाँ आते हैं और इस मैथ के फॉर्मूले से जान छुड़ाने के बाद मैंने क्या किया, नॉर्मल से इंपोर्ट NumPy एक ही लाइन करके आउटपुट देते जा रहे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अरे नहीं, गलत जगह चलाइए आप, मैं लोकल में आपको बोलता हूँ ना, टर्मिनल में चलाना। सॉरी बेटा सॉरी। अब यहाँ आते, ये मेरा डाटा कितना गंदा है। ठीक है, इस डाटा को हमने प्रिंट भी करवा लिया ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या है डाटा, जब तक ये प्रिंट हो रहा है। ठीक
है, इसको रन किया, रन में अभी मुझे डाटा देगा NP NAN के साथ, ये तो डायरेक्ट आउटलाइट के साथ देगा मुझे ये डाटा। और अभी आउटलाइट को रिमूव करके भी आपको दिखाया था NP NAN हो गया, ठीक है। अब उसके बाद दोबारा आते हैं, मीन वैल्यू को सेट किया यहाँ से, ठीक है। और ये ज्यादा मुश्किल सेंटेंसेस नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या किया, जो डाटा मेरे पास था मौजूद उसको NP NAN मीन के अंदर डाल दिया, कन्वर्ट करा है। ये NP NAN मीन जो है नॉट अ नंबर मीन मेरा बिल्टन फंक्शन है, सही है। NP डॉट डालोगे खुद आ जाएगा। इसके अब मेरा डाटा किसके पास है, मीन वैल्यू के पास। तो अब मैं क्या करूंगी, NAN जो मुझे फाइनल डाटा प्रिंट करवा के दिखाना है वो मीन वैल्यू होगी। मीन वैल्यू होगी, इट्स द सेम डेटा चेक दिया शायद, ठीक है। प्रिंट अब वही मेरे पास करवाया डाटा है। किसके पास है, अभी सेम ही तो मैं इसको नीचे प्रिंट करके देख लूं, प्रिंट डाटा नंबर होगा। ठीक है। अच्छा आगे का नहीं हुआ। क्या गिरा हुआ यार, अब पॉइंट्स में वैल्यूज है, नाश्ता किया। ये ओल्ड वाली है और ये अभी भी कोई सही चीज आ रही है इसमें, पॉइंट्स में वैल्यूज आ रही है। NAN तो कर दिया, लेकिन आउटलाइट कितने हैं, 1000 का आउटलाइट है ना, उसने सबके लिहाज से निकाल के दिया। अब मीडियन कर दो। सही है। अब हम आते हैं अपने इस पे जो लास्ट टाइम नहीं किया था। मैंने कहा मीन वैल्यू जो है ना, NP जो डाटा सेट है, मीन वैल्यू ये रहा, ये जो डाटा सेट है इसको एक वेरिएबल में लो, मीन वैल्यू इक्वल टू NP डॉट, अब यहाँ पे आएगी या तो मीन या तो मीडियन या तो मॉड, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, आप मीन, अच्छा किस कंडीशन में डाटा मीन लगाना है, किस कंडीशन में डाटा मॉड लगाना है और किस कंडीशन में डाटा मीडियन लगाना है, ये मुझे कौन बताएगा। जिसमें सेम वैल्यूज होगी उसमें तो मीडियन को मॉड लग जाएगा। किसमें सेम वैल्यूज जिसमें होंगी, मतलब जैसे 1000 रिपीट हो रही है, इक्वली सारी चीजें निकाली है तो मीन निकाली। अगर बहुत से मिलते जुलती मिलती वैल्यूज जुलती हैं तो वो मीन ज्यादा अच्छा फील मीन करेगा। आउटलाइट जिसमें ज्यादा नहीं। होते हैं वो में मीडियन, जिसमें मीडियन आउटलाइट ज्यादा होते हैं ज्यादा उसमें मीडियन। मीडियन। अभी देखिए, अभी आपको वो समझ में आएगा। ये देखिए NP डॉट मीन है, ये देखिए NP डॉट मीन लिख दिया मैंने, इसके अंदर डाटा, ये वाला डाटा जो है मैं पूरा ब्रैकेट से उठा लिया। ब्रैकेट में करके डाल दूं, ठीक है। अभी मैं क्या यूज कर रही हूँ, मीन। मीन कर में रही हूँ। मेरा डाटा कितना गंदा फिल करके दे रहा है आप खुद देखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक वेरिएबल लिया, NP डॉट STD, पूरा डाटा उठा के ST डाटा नो NN, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया इसका और मीन वैल्यू भी निकाल लिया। STD कहाँ से आया था? ये मैंने वेरिएबल लिया है और ये STD जैसे मीन लिखा था मैंने वैसे ही अच्छा आया, है। ठीक है। बिल्टन फॉर्मूला है ये, ठीक है। अभी STD में तो कुछ है ही नहीं। अब STD में करवा रही हूँ मैं, ये देखो स्टैंडर्ड है ना, एक अपर और एक लोअर, स्टैंडर्ड डेविएशन है यहाँ। स्टैंडर्ड एक डेविएशन। अपर थ्रेशोल्ड निकाला इसका मीन वैल्यू के साथ, मैं भी वही और एक स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन वैल्यू के साथ इसका Lower। लोअर निकाल लिया, ताकि आउटलायर मेरी मर्जी से फिल हो जाए। ये मीन वैल्यू NP डॉट मीन डाटा सेट पूरा डाल दिया, यही वाला डाटा सेट उठा के डाला, सही है। इसने मीन निकाल के दे दिया, यही वाला डाटा सेट निकाल के डाला, इसने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दे दिया। दोनों को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवा दिया स्टैंडर्ड डेविएशन से। मैथ में कितना अजाब होता, 3 बार पूरे पेज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ता है। एक में प्लस करवाया, एक में माइनस कराया, फिर मल्टीप्लीकेशन कर। पेज का 6 पेज का हो जाता है। तो मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, प्लस में अपर वैल्यू निकालेगा और माइनस में लोअर वैल्यू। लोअर वैल्यू निकालेगा। माइनस का मतलब माइनस चला जाएगा इसके -1 -2, और प्लस का मतलब 1000 से भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं क्लीन डाटा की कंडीशंस क्या है। ये अब ये 3 लाइन है, इसमें लिखा डाटा क्लीन, डाटा नो NAN, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से पहले जो आया था। सही है। मैंने कहा डाटा NAN अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है, ज्यादा है ज्यादा है। या कम है एंड ऑपरेटर के साथ, तो मुझे बता दो ये क्लीन डाटा है। 1000 से ऊपर नहीं है, 1000 के अंदर है, सारी चीजें सब के साथ है, तो इसका मतलब है ये क्लीन डाटा है, अदरवाइज ये क्लीन डाटा नहीं होगा। अभी देखो उसको चला के देखो, अब मीडियन के साथ बताऊंगा। ये आ रहा है फाइनल इसका नॉट द नंबर, और जो आपके पास आउटलाइट था, कितना गंदा सा आउटलाइन रिमूव किया, मतलब ना के बराबर किया इसने। हाँ ना, वही है। आफ्टर रिमूविंग आउटलाइट्स किया इसने आउटलाइन, नहीं मिस नहीं किया। बिल्कुल भी मजा नहीं आया, क्या करके दिया है इसने, ठीक है। तो अभी ये कन्वर्ट मीन इनटू मीडियन करते हैं और फिर देखते हैं कि ये करके दे रहा है या नहीं करके दे रहा है, क्योंकि मेरा डाटा सेट तो सब कुछ वही है। मीन वाली वैल्यूज को मीडियन में कन्वर्ट करना। मीडियन करेंगे, मीडियन की स्पेलिंग MEDIAN, मीडियन। मीडियन, और नीचे आते हैं जगह बता मीडियन।
उसमें मैंने चेंज कर अब उसमें देखिए, दो वेरिएबल अब आउटलायर चेंज करके दिया इसने, हाँ अब सही काम करके दिया मीडियन पे। 200 तो जहाँ पे 20 कर दिया। डाटा क्लीन करते हुए मीन कब लगाना है, मीडियन कब लगाना है, मॉड कब लगाना है, तो आप ये बोलेंगे जहाँ डाटा मिलता जुलता हो ना मिलता वहाँ आप मीन लगा लें, काम सही करके दे देगा आपको। मीन लगा लें, आपको नॉट अ नंबर भी फिल करके दे देगा। लेकिन जिस डाटा सेट में आउटलायर ज्यादा हो, मेरे डाटा सेट में पहले से ही आउटलायर्स बहुत थे, 1000 200 तो यही तो है, यही तो करना था। रिमूव आउटलायर्स, रिमूव कर दो आउटलायर्स को, ठीक है। 1000 तो, वैल्यूज को हाँ, कर दिया। जिस मेरे उसके अंदर आउटलायर ज्यादा होंगे ना, उन जगह पे ये क्या करेगा, मीडियन का इस्तेमाल कीजिएगा डाटा क्लीन करते हैं। कैटेगोरिकल डाटा जहाँ पे होता है वहाँ पे हम मॉड यूज करते हैं। कौन सा डाटा? मेल फीमेल, कैटेगोरिकल डाटा, ठीक है, कैटेगरी जैसे होती है। तो कैटेगोरिकल डाटा जहाँ पे होता है वहाँ पे हम ज्यादातर मॉड यूज करते हैं, ठीक है। तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें पुराने वाले कोड में क्या ही करना है, 2 लाइन ऐड करनी है और मीडियन लगानी है बस। अब समझ में आया आउटलायर क्या होते हैं? अब समझ में आया कि नॉट अ नंबर क्या होता है? अब पांडास में मुझे टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें टास्क खोलूंगी और आप कर लेंगे।